गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और इसको हम काई स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। बुक में ये चैप्टर 15th यूनिट में है और वहाँ पे तुम कौन सी बुक में, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसमें चैप्टर मिल जाएगा। सिर्फ तुम्हें एग्जाम में इसकी स्टेटमेंट करनी है। स्टेटमेंट क्या है? द स्क्वायर ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज नोन एज काई स्क्वायर वेरिएट। वेरिएबल कौन सा है? काई स्क्वायर वेरिएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या था कि जब x एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और z क्या होता था वहां पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। x तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ले रहे हैं और z क्या बन जाता था उसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट x माइनस म्यू बाय सिग्मा। और उस जिसमें ये जैसे इसका यहाँ पे मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा स्क्वायर है, वहां पे नॉर्मल का 0 होता है, किसका? z का मीन होता है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1। तो z का स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे? काई स्क्वायर वेरिएट। तो इसने बोला है ना कि स्क्वायर ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, z का स्क्वायर मतलब x माइनस म्यू का स्क्वायर इज अ काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री होती है फ्रीडम की। इन जनरल अगर xi कितने हैं? n इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स हैं और जिनका मीन म्यू है, जैसे यहाँ पे तो सिंपल एक x था जिसका मीन म्यू था और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन सिग्मा स्क्वायर था, वैसे ही यहाँ पे अगर कई सारे ले लें एक्स आईज 1 से लेके n तक, n इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट जिनका मीन म्यू आई है और वेरिएंस सिग्मा आई स्क्वायर है, देन काई स्क्वायर कैसे बनता है? अभी तक मैंने सिर्फ ये बोला है स्क्वायर, इसका स्क्वायर को हम बोलते हैं काई स्क्वायर वेरिएट। लेकिन काई स्क्वायर बनता कैसे है? ऐसे ही कई सारे कितने n इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स के सम के इक्वल, सम को हम क्या बोलते हैं? काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्री। एक की डिग्री कितनी है? 1। तो काई स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? n, क्योंकि वेरिएबल्स हम कितने ले रहे हैं? n। तो मतलब एज अ होल काई स्क्वायर बन कैसे रहा है? x1 माइनस म्यू 1 बाय सिग्मा का स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू 2 बाय सिग्मा 2 का होल स्क्वायर अप टू सॉन कहाँ तक? xn माइनस म्यू n बाय सिग्मा n का होल स्क्वायर। तो इन सब के सम के इक्वल क्या बन जाता है? काई स्क्वायर वेरिएट। ठीक है। और काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन का, ये तो वेरिएशन था, जैसे हम वहाँ पे तो सीधा ही बोलते थे x इज अ नॉर्मल वेरिएबल या x इज अ वेरिएबल जो पीडीएफ फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे उसका पीडीएफ क्या है? जैसे x को हम बाइनोमियल में बोलते थे उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लिखते थे BNP। तो उसका जो फंक्शन होता था या प्रोबेबिलिटी होती थी, हम उसको क्या लिखते थे? NCX, P की पावर x, Q की पावर n माइनस x, ये लिखते थे ना। अभी काई स्क्वायर का पीडीएफ क्या होगा वो बता रही हूँ। ये तुम्हें लर्न करना है, ये वाला लर्न फॉर्म करनी है, ये वाली करनी है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे x की जगह काई स्क्वायर लिखा है। x की जगह काई स्क्वायर लिखना चाहते हो काई स्क्वायर लिख लेना। fx याद करना चाहते हो तो बेटर ये वाला है, fx इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 की पावर n बाय 2 और गामा ऑफ n बाई 2 e ऑफ माइनस एक्स बाई 2 e की पावर माइनस एक्स बाई 2 और यहाँ पे x की पावर n बाई 2 माइनस 1, जहाँ पे x कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हो 1 बाई 2 की पावर n बाई 2 यहाँ पे काई स्क्वायर लिखा है x की जगह। तो तुम्हें पीडीएफ याद करना, तो ये क्या बन जाएगा पीडीएफ? दोबारा देखो, fx इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 की पावर n बाई 2 गामा ऑफ n बाई 2। मैं पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ गामा क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स बाई 2 एक्स की पावर n बाई 2 माइनस 1। 0 से इन्फिनिटी x की लिमिट होगी। तो बस ये तुम्हें इसकी डेफिनेशन करनी है, पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है? यहाँ पे काई स्क्वायर वेरिएट है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें करना है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में सिर्फ सिंपल बस यही 2 आर्टिकल करना है तुम्हें 4th यूनिट में। गुडनेस ऑफ फिट में क्या बोले? काई स्क्वायर की एप्लीकेशन है ये, अ वेरी पावरफुल टेस्ट फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन थियोरी एंड एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। उसने क्या बोला? एक तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक थियोरी करते हैं। थियोरी से जो रिजल्ट मिला हुआ है और जो एक्सपेरिमेंट से मिला हुआ है, उन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि काई स्क्वायर वो हमेशा फिट हो जाता है, बहुत अच्छे से फिट हो जाता है काई स्क्वायर, और कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। और क्या कह सकते हैं? इट अनेबल्स अस टू फाइंड इफ द डेविएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम थियोरी इज जस्ट बाय चांस और इज रियली ड्यू टू द इनएजुकेसी ऑफ द थियोरी ऑफ फिट डाटा। ये हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि क्या डेविएशन हुआ है या नहीं हुआ, या हम जो थियोरी कर रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, कितना डाटा हमारा डेविएट हो गया उसके एक्चुअल डाटा से। तो उसके लिए तुम्हें बस फॉर्मूला करना है और एक टेबल। FI तो हम जो एक्सपेरिमेंट से जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, और EI क्या हो गई? जो एक्सपेक्टेड, जो थियोरिटिकल एक्स फ्रीक्वेंसी हम मान के चले थे। ठीक है। तो फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा? काई स्क्वायर की फॉर्म क्या बन जाएगी? वहां पे XI माइनस म्यू आई होता था ना, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? FI माइनस EI का होल स्क्वायर बाय में EI और समेशन सबका सम
ये इसके इक्वल होता है। और सबके उसमें एक चीज याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी FI की इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो थियोरिटिकल फ्रीक्वेंसी है और जो एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी डिग्री कितनी होती है n-1। तो ये बस तुम्हें ये याद करना है, गुडनेस ऑफ फिट यहाँ से यहाँ तक। और उसका क्वेश्चन देखो अब कैसे करना है। जैसे इसने बोल दिया द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट इन अ फैक्ट्री वॉज फाउंड टू बी फ्रॉम डे टू डे इन अ सैम्पल स्टडी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन। उन्होंने एक स्पेयर पार्ट फैक्ट्री में गए, उनकी डिमांड देखी उन्होंने, मंडे को इतनी डिमांड थी, ट्यूसडे को इतनी, सैटरडे को इतनी, ठीक है। फिर इसने लिखा जैसे हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस किया था, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डजंट डिपेंड ऑन द डे ऑफ द वीक। ये चेक करना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डिमांड डेज पे डिपेंड कर रही है। गिवन दैट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर सिग्निफिकेंस एट दिस, जैसे मैंने तुम्हें z की वैल्यू देखनी बताई थी कि 3 पे कितनी है, 99% पे कितनी है, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे टेबल में गिवन है। या तो तुम्हें टेबल गिवन होगी पेपर में, या फिर ऐसी वैल्यू गिवन होगी कि 5, 6, 7 पे जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो उसकी वैल्यू 11.07 होनी चाहिए, किसकी, काई स्क्वायर की। 6 है तो इतनी होनी चाहिए, 7 है तो इतनी, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 5%। या तो तुम्हें क्वेश्चन में ये गिवन होगा, टेबल क्वेश्चन में गिवन होगी ये पहले से, तो तुम्हें टेबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन में तुम्हें चेक करना है, हाइपोथेसिस सेटअप करनी है। H0 में क्या मान के चलता है कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स जितने भी डिमांडेड है वो नहीं डिपेंड करते ऑन द डे ऑफ द वीक। तो नल हाइपोथेसिस में सब दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, इक्वल। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिमांडेड वुड बी सेम। तो हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, जो थियोरिटिकल है। हमें एक्सपेरिमेंटल तो क्वेश्चन में गिवन ही है कि एक्सपेरिमेंट किया था हमने, तब हमें पता लगा। हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो थियोरिटिकल एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए। अब मैं क्या बोल रही हूँ, सभी डेज की इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, और एक फॉर्मूला और बताया कि सिग्मा ऑफ FI मतलब इसका सम किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के। तो मैं क्या कर रही हूँ, जितना भी क्वेश्चन में गिवन था कि मंडे को इतनी, ट्यूजडे की, इन सब की एडिशन डिवाइडेड बाय 6 कितना है, 1120। मतलब हर डे को मैं इतना मानती हूँ कि हर डे की नल हाइपोथेसिस के अंदर तो मैं यही मान रही हूँ ना कि उनकी जो डिमांड है वो सेम है ऑल ओवर द डेज, ऑल ओवर द वीक डेज। तो इसने लिखा 120 है, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी। तो ये मेरा EI हो गया। FI क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने ऑब्जर्व किया दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या निकालना है हमें, ये वैल्यू निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, FI माइनस EI, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर सबको ऐड करना है, और उसके बाद किससे डिवाइड करना है, सारे EI से। तो पहले ये निकालोगे, उसके बाद ऐड करोगे, पहले ये पूरा सॉल्व करोगे, उसके बाद ऐड। तो FI माइनस EI आ गया, उसको फिर इससे डिवाइड करना है, ये आ गया। फिर इन सब का सम कितना आया, ये वो पुट कर दो। अच्छा, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो कितनी क्वांटिटीज हैं, 6 क्वांटिटीज। तो n-1, 6-1 तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि 11.07 वैल्यू आनी चाहिए। ये तो बहुत कम है उससे, तो इसका मतलब जब भी कम होती है, मैंने बताया था तुम्हें, जैसे z इज लेस देन z अल्फा, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, अंडर द, इस रीजन के अंदर आ गया, सारा अंदर आ गया तो H0 इज एक्सेप्टेड, और बाहर चला गया तो रिजेक्टेड। तो ये तो छोटी है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। सिंस द कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज लेस देन द टेबुलेटेड वैल्यू, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब उन दोनों का डिफरेंस नहीं है, और नल हाइपोथेसिस में भी एक्सेप्टेड। तो इसने बोला जो नंबर ऑफ पार्ट्स है, कंक्लूड कर दिया, नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड आर सेम ओवर द 6 डे पीरियड। सेम एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और तुम खुद ट्राई करके देखना, एक्सपेरिमेंटल व्यू है, सेम क्वेश्चन है, एक बार तुम खुद ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना।